हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज एक और नई टॉपिक के साथ पोषण। आज हम लोग पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जैसे जानते हैं, बीमारियों द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोग हेतु बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य जीवधारी हो, उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन से पाचन होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के चरण भी होता है तथा उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, उसको शरीर के द्वारा हमारे लिया जाता है। इस प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से पोषण कहते हैं। अगला है इसमें पोषण, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, पोषण इसके विभिन्न चरण होते हैं। पोषण के कुछ चरण होते हैं, जिन चरणों के द्वारा हमें भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उसमें से बहुत सारे तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसमें से हमें अनेक प्रकार के तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के वृद्धि, विकास इत्यादि में सहायता करते हैं। इसमें से कुछ तत्व निम्न हैं। जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स तथा अन्य सूक्ष्म तत्व भोजन में जो भी उपस्थित होते हैं, जिनका हमारे शरीर के लिए उपयोग होता है, सभी तत्व इसमें विद्यमान होते हैं और वो हमारे कोशिकाओं तक पहुँचते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोग के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके द्वारा हम सभी कार्य करते हैं। हमारे शरीर की जो क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। आगे अब इसमें देखेंगे पोषण के चरण। पोषण के कुछ चरण होते हैं। इसके प्रमुख 5 चरण पढ़ेंगे हम लोग। पोषण यानी भोजन इन 5 चरणों से होकर गुजरता है। अगर आप लोग हेडिंग डालना चाहें तो लिख लें पोषण के चरण। पोषण के चरण हेडिंग वाइज लिख सकते हैं आप लोग। इसके प्रमुख 5 चरण होते हैं, जिसमें से पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण या अंतर्ग्रहण केवल लिख सकते हैं। जैसे भोजन। दूसरा है इसमें पाचन। तीसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इंग्लिश में। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और चौथा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। पांचवा होता है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण को इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। इंजेशन आप फूड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि भोजन का अंतर्ग्रहण लिखिए चाहे अंतर्ग्रहण लिखिए, बात एक ही। पाचन, इसको इंग्लिश में डाइजेशन। अवशोषण को एब्जॉर्प्शन। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन। बहिक्षेपण को ईजेशन। वहाँ ऊपर देखिए इंजेशन है और यहाँ नीचे क्या है, ईजेशन है। इसका ध्यान दीजिए इंग्लिश का आप लोग, ठीक है। अब अंतर्ग्रहण एक एक करके सभी को देखेंगे। पहला है अंतर्ग्रहण। मनुष्यों या अन्य जीवधारियों द्वारा हाथों या अन्य माध्यमों की सहायता से भोजन को मुख में ग्रहण किया जाता है तथा उसको दांतों की सहायता से, जीभ की सहायता से चबाने के पश्चात उसको अंदर निगल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब यह अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। इस मनुष्य हाथों की सहायता से मुख में ग्रहण करता है।
अन्य जीव होते हैं जो डायरेक्ट कुछ मुंह की सहायता से ग्रहण करते हैं, कुछ पैड्स की सहायता से ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन का अंतर्ग्रहण का माध्यम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ खासकर मनुष्य की बात की जा रही है, तो मनुष्य हाथों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। दूसरा है पाचन। जब भोजन अंदर आमाशय में चला गया तो उसका क्या होगा? पाचन। पाचन को मुख्य रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि खाए गए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसी के पाचन कहते हैं। जैसे हम लोग बड़े बड़े भोज्य पदार्थ जो भी खाते हैं, बड़े बड़े दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, उसको अंदर जाता है आमाशय में और उसका बहुत सारे एंजाइम्स अम्लों की सहायता से भोजन को घुलनशील छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी भोजन खाए हैं बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसको सरल भोज्य पदार्थों में जो कि हमारे बॉडी के प्रत्येक कोशिका में घुल सके ऐसा बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, या तो पाचन की परिभाषा सटीक क्या हो जाएगी? अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, या खाए गए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है। अगला है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब भोजन के पाचन के पश्चात जो सरल भोज्य पदार्थ बने हैं उसको छोटी आंत की दीवारों एक बात जान जाएगी, जो भोजन का अवशोषण होता है वह छोटी आंत की दीवारों में एक अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। उसी के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। जैसे देखिए कुछ यहाँ पे बना दे रहे हैं, छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार है उसमें अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई या रसांकुर के नाम से जानते हैं। और उसी के द्वारा जो सरल भोज्य पदार्थ बना है पाचन के पश्चात, उसी के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ये अंगुली सदृश जो संरचना होती है इसके अंदर ब्लड का प्रवाह होता रहता है, तो इसकी दीवारों से जो भी सरल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है। और भोज्य पदार्थ कहाँ चले गए? यहाँ आंत से रुधिर में चले गए। अब रुधिर में चले गए तो भोजन का अवशोषण यहाँ कंप्लीट हो गया। ये देखिए विलाई की संरचना है और इसमें अंदर रुधिर का प्रवाह होता रहता है और भोज्य जो सरल भोज्य पदार्थ है उसके अंदर इसकी दीवार अवशोषित कर लेती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों का छोटी आंत की दीवारों में पाए जाने वाले रसांकुरों के द्वारा अवशोषित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब अगला स्टेप आता है स्वांगीकरण। अवशोषण पूरा होने के पश्चात अब भोजन छोटी आंत की दीवार में पहुंच गया। अब ऐसा नहीं है कि पूरा भोजन का उपयोग यहीं पे छोटी आंत की दीवार में होना है, चूँकि भोजन का उपयोग हमारे पूरे शरीर में होना है, तो शरीर में पहुँचेगा कैसे भोजन? तो शरीर में पहुँचेगा भोजन रुधिर के माध्यम से। छोटी आंत की दीवार से या छोटी आंत में जो भोजन अवशोषित हुआ है वह भोज्य पदार्थ रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। या स्वांगीकरण की प्रक्रिया में रुधिर के माध्यम से अवशोषित भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि रुधिर के माध्यम से पचे हुए भोज्य पदार्थों का शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है विक्षेपण या इजेशन। तो पाचन क्रिया के पश्चात हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट भोज्य पदार्थ बच जाते हैं, जिनका कि हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं।
पाचन के पश्चात हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट, बेकार, हानिकारक कह सकते हैं, भोज्य पदार्थ बच जाते हैं, जिसे मल के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं, इजेशन कहते हैं। इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार ये बहिक्षेपण कंप्लीट हुआ और पोषण के 5 चरण कंप्लीट हो गए। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। ठीक है, बस आज यही तक। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।